कहीं ना कहीं 2026 जो है ना, वो सबको बैलेंस करने वाला साल है कि आपको हेल्थ भी अच्छी मिलने वाली है, आपको रिलेशनशिप भी अच्छी मिलने वाली है, आपको करियर भी अच्छा होने वाला है। दिक्कत कहाँ आने वाली है? कौन से मूलांक को आने वाली है? मूलांक 9 वालों को आने वाली है, 8 वालों को आने वाली है। 9 वालों का करियर अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 9 के रिलेशनशिप थोड़े से खराब होंगे, उनके रिलेशन टूटेंगे और शायद फिल्टर आउट होंगे, अच्छे रिलेशनशिप मिले उनको। तो ये होने वाला है। 8 के साथ भी ऐसा होने वाला है, 2 के साथ भी कुछ इस तरह ही होने वाला है कि रिलेशनशिप उनके कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हम अप्लाई कर सकते हैं, उपाय जो कि हम पूरी तैयारी कर लें कि 2026 हमारा बढ़िया जाएगा? तो राहु वाला वैसे भी जॉब इतनी अच्छी कर नहीं पाता, उसका मन, उसको लगता है कि इससे क्या होगा, 1 महीने की सैलरी से मुझे तो कुछ करना है। तो ऐसे कामों में कर सकते हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ से पैसा आ सकता है, बट लेजिटिमेट, एथिकल। अदरवाइज राहु आपको बर्बाद भी कर सकता है। एक्सट्रीम है राहु का, या तो सक्सेस मैसिव या फिर बर्बादी कर देगा। और 7 नंबर बना है जॉब के लिए, वो अपना चुपचाप जॉब करे, ईमानदार से करे। और 7 वाले को मैं कहता भी हूँ कि गलती से भी बिजनेस ना कर ले, क्योंकि उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है, उतना भगवान ने उसको वो दिया नहीं है, अंक, वो एनर्जी नहीं दी कि वो कुछ डायनेमिक करे। कंपेटिबिलिटी की अगर बात करें बिजनेस की, तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो मिलकर बिजनेस करे तो 100% वो ग्रोथ करेगा 2026 में? कोई भी नंबर है ना, अगर आपको बिजनेस करना है तो वो हमेशा 5 नंबर को अपने साथ लेके चल ले। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज का ये पॉडकास्ट काफी स्पेशल रहने वाला है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट पंकज सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम सो सर। मच। आज के इस पॉडकास्ट में हम न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कंबाइन जो है पॉडकास्ट करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी 2026 में कैसे काम करेगी, 2026 में न्यूमरोलॉजी को हम लेके चल रहे हैं। तो सर, हमारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि 2026 जो है, सबसे पहले तो नंबरों के अंदर यही है, तो 2026 हमारे लिए और देश विदेश और इंडिया, अपने देश विदेश और भारत के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? 2025 अभी चल रहा है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट ने एक भविष्यवाणी करी थी कि मंगल का साल है और जितने भी रिश्ते हैं वो टूटेंगे और जितने भी फेक रिलेशनशिप हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बॉलीवुड में से लेके सब जगह डाइवोर्सेस बहुत दिखे होंगे, बहुत सारे डाइवोर्सेस हुए, तलाक हुए, सेपरेशंस हुए, क्योंकि मंगल का साल था। जितने भी फेक रिलेशनशिप थे ना वो खत्म हो गए। ठीक है। और अगर आप पैटर्न को चेक करेंगे ना, 2017 से 2025 का जो चेक है पैटर्न, 2017 1 नंबर था, 18 2 ऐसे करके आया। तो ये पूरी सीरीज अब खत्म हो चुकी है, होने वाली है लगभग, है ना, नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगी। अब फिर से 1 नंबर आने वाला है। 1 नंबर मतलब है राजा जी वापस आने वाले हैं। ये साल किसका था? सेनापति का चल रहा है। मंगल ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी एनर्जीज को शो किया। अब आने वाले सूर्य। अब सूर्य आएंगे ना तो वो क्या करते हैं? रीसेट बटन दबाते हैं, रिकैलिब्रेट करते हैं, फिर से पैटर्न को चेंज करते हैं। वो चेक करते हैं कि किस किस ग्रह ने, किस किस घरों ने, प्लैनेट्स ने, मूलांकों और ग्रहों ने नंबर्स के वाइज कैसा परफॉर्म किया। ठीक है। और उसके हिसाब से वो रूल्स चेंज करते हैं कि उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल ने कुछ ज्यादा गलत काम कर दिए, मंगल ने ज्यादा सेपरेशंस करा दिए, शुक्र ने ज्यादा लग्जरियस लाइफ तो नहीं दे दी। उसके बाद अब सूर्य आ जाएंगे ना तो वो रीसेट का बटन दबाएंगे, वो पैटर्न चेंज करेंगे। तो अब आपको पता है क्या देखने को मिलेगा 2026 में? ये देखने को मिलेगा कि न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है। आपको नए वेंचर्स देखने को मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी आपको शायद देखने को मिल जाए। ग्लोबली आपको ऐसा लगेगा कि देखने को मिलेगा कि नए नए लीडर्स भी निकल के आ सकते हैं, यंग लीडर्स भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है। और ग्लोबल में आपको ये देखने को मिलेगा कि नए नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं और नई नई अलायंसेस भी बनेंगी। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, उस जब आप साल खत्म होने वाला होता है ना तो उसके पैटर्न्स भी निकलने आना शुरू हो जाते हैं। नेपाल में अपने देखा कि जेंजीज ने कैसे टेक ओवर किया। तो शायद रिफॉर्म्स होंगे ग्लोबली, आपको दिखेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो चल रहा है, तो आपको उनके देश में भी ऐसा दिखेगा कि लोग चेंज हो रहे हैं। ठीक है। लोग एक्टिविस्ट बन जाएंगे, उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो इस तरह की चीजें निकल के आएंगी। जैसे सर आपने बताया कि 2025 से जो मंगल का साल है, 9 नंबर का साल है, तो ये सारी चीजें हुई। वैसे 2026 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है, तो 1 नंबर मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है? ये मूलांक 1 वालों के लिए ऑब्वियसली शायद ये कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि कैसा होने वाला है। मूलांक 1 वालों के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि राजा का नंबर है और खुद राजा जी आने वाले हैं। तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि उनको क्या है कि जितनी भी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज अगर मिलेंगी, स्पेशली नेताओं को, तो अगर कोई भी पॉलिटिक्स में ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है अगर उनका मूलांक 1 है। और कुंडली में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को थोड़ा साइड लाइन ले जा रहा हूँ कि क्या है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पर मैं साथ में एस्ट्रोलॉजी भी चेक करता हूँ, कि क्योंकि मेरे से न्यूमरोलॉजी ना एक लेयर तक ही चेक करती है, तो उसके बाद डीप डाइव जाना
जाना होता है तो हमें कोई सटीक पूछता है कि मुझे फैक्ट्स बताइए कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तो मेरा पॉलिटिक्स में करियर कैसा रहेगा, तो हमें कुंडली तक जाना पड़ता है, ग्रहों के नक्षत्र सब चेक करने पड़ते हैं। तो जो भी नेता है या नेतागिरी में है या फिर लीडरशिप में रोल में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लीड करना चाहते हैं या फिर कुछ बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और मूलांक 1 वाला तो वैसे भी इनिशिएटिव लेता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा साल होने वाला है, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी और हेल्थ वाइज भी। तो बहुत बढ़िया ये साल रहने वाला है 1 नंबर वालों के लिए। तो सर और कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो 1 नंबर वालों या 1 नंबर मतलब जैसे 1 नंबर का साल है, हाँ हाँ तो बाकी कौन कौन से ऐसे मूलांक है जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला हाँ, है? तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, रेदर गोइंग टू ऑल मूलांक्स। सो सबसे अच्छा साल जो है 1 का तो रहेगा, उसके बाद सीधा रहेगा 5 वालों का। तो सीरीज वाइज में बता रहा हूँ कि सेकंड नंबर पे कौन रहेंगे। तो मूलांक 5 बुध वालों का बहुत अच्छा साल रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो 2026 है ना, वो नए वेंचर्स जो खोलेगा, जैसे मैंने बोला, तो बिजनेस की जब बात करते हैं ना, तो बुध को छोड़ नहीं सकते, 5 नंबर को छोड़ नहीं हाँ, सकते। हाँ, उसका काम ही है हाँ, बिजनेस करना, बिजनेस नंबर। उसका काम है कम्युनिकेशन करना। अब कम्युनिकेशन के साधन तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे आपका AI टेक्नोलॉजीज हो गई, या जिस तरह के जो हम नए नए टूल्स यूज कर रहे हैं, तो 5 नंबर का जो बिजनेस वेंचर है वो तेजी से बढ़ेगा। रिलेशनशिप भी उसकी बेस्ट रहेगी, उसके लिए बहुत सुटेबल है। इवन 1 और 5 की तो कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं से उसको ये देखने को नहीं मिलेगा कोई रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 5 नंबर के साथ तो बूम करेगा। कोई भी बिजनेस वेंचर अगर वो स्टार्ट करने का मन में है बुलंद 5 वाले का, या फिर सोच रहा है कि मैं बिजनेस करूं, तो बेस्ट है, उनको कर लेना चाहिए। सर एक अब चीज हमने देखी है, हाँ हाँ जैसे 1 और 9 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा बताया जाता है। हाँ तो ये जो साल है 9 नंबर का है, अगला साल जो है वो 1 नंबर का है। हाँ। तो ऐसा हो सकता है क्या इस साल में किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और अगले साल में जाएगा वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो बिजनेस बढ़िया चले? जी, मैं ये आपको बता रहा हूँ ना, 2026 ना वैसे ही बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ कि जो लोग भी मन में रखे हुए हैं कि मैं कुछ काम करता हूँ और मुझे बिजनेस में जाना है, स्पेशली ये जॉब वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जॉब वाले ऐसे ही सोचते हैं ना कि जॉब कर रहे हैं, मुझे बिजनेस में जाना है, तो दैट इज अ राइट टाइम। आपको जब भी कुछ मन कर रहा है, पर मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो चुके हैं, आपके पास इतना पैसा है बैकअप में, फिर भी आप कई बार होता है बहुत ज्यादा सेफ खेलते हो, तो ये जो साल है 2026 उसमें रिस्क टेकिंग है, कि थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले लोगे तो आप पार हो जाओगे। अगर आपने ज्यादा ही सेफ खेलना सोचा तो फिर 2000 अगला आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा, फिर मूलांकों की एनर्जी वीक हो जाएंगी। जो अभी एक की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है ना, कि बिजनेस वेंचर में नई नई चीजें, इवन तो मोदी जी ने भी अब सपोर्ट कर दिया, देख रहे हो आप, चीजें निकल के आने लग गई कि स्टार्टअप खोलोगे तो 3 साल तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस चीजें, ये रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये राइट टाइम है, इस टाइम को कर दीजिए। जब आपके मन में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा है तो ज्यादा सेफ मत कीजिए, कर लिए, बिजनेस करिए। बिल्कुल। चाहे कोई भी मूलांक और हो। कोई भी मूलांक हो, ये बेस्ट ईयर है, ये रिलेशनशिप और बिजनेस के लिए बेस्ट ईयर है। कुछ भी करना है ना, आप कर लो, रुको मत, सोचो मत। जैसे हमने न्यूमरोलॉजी में सुना है कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, सबसे खराब कॉम्बिनेशन होता है। 1 नंबर का साल है 2026, क्या 8 नंबर वालों के लिए खराब जा सकता है? नहीं खराब, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि अच्छा किसका जाएगा, तो सबसे अच्छे नंबर तो मैंने बता दिए, 1, 5, 3 का भी बहुत अच्छा साल जाएगा, 6 का भी बहुत अच्छा जाएगा। मुश्किलें ऐसा नहीं है 8 के साथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है ना कि 8 नंबर वाले की खुद की ही प्रवृत्ति ऐसी है कि थोड़ा वो स्लो रहता है। हाँ। अब क्या है, सूर्य और शनि, उनके जो रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कि फादर और सन, रियल फादर नहीं है आपको लगता है, क्योंकि संध्या के औलाद हैं शनिदेव, और उनको रहता है नाजायज औलाद है, तो शनिदेव उनसे रुष्ट हैं सूर्य से, सूर्य उनसे रुष्ट नहीं है, पिता रुष्ट नहीं है। अच्छा। अब शनिदेव खुद के अंदर ही एक लेके बैठे रहते हैं गिल्ट की, भैया मैं तो मतलब अब ये आ गए हैं तो मैं, तो इस तरह से हो सकता है कि जो भी मूलांक 8 वाले हैं ना, तो उनके काम थोड़े स्लो हो सकते हैं, है ना। इनका काम ऐसा है कि खराब नहीं होगा। कुछ लोग, हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मली 8 हो गया तो इनका तो वर्स्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ काम थोड़े से उनके रुक जाएंगे, तो इसीलिए 8 वालों से थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, बट अदरवाइज ओवरऑल अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो उनका काम सही हो जाएगा। मैरिज की अगर बात करें तो, मैरिज की अगर हम बात करें हाँ। तो हमने सुना है कि 1 नंबर वाला 8 नंबर वाले के साथ मैरिज नहीं करनी चाहिए, 2025 में तो खासकर नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या 2025 में नहीं करनी चाहिए? कुछ प्रेडिक्शंस हमने सुनी है, वो 2026 में कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, 1 और 8 वालों को वैसे भी देखिए कहीं ना कहीं एनर्जीज मैच नहीं होती, क्योंकि वो एनर्जी निकल के आएगी। लेकिन अगर आपके, मेरे जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, अगर ये देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार जब हम वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, ये न्यूमरोलॉजिस्ट ये वीडियोस बनाते हैं ना, तो ये वायरल होती हैं और लोग कमेंट्स करते हैं, भाई मेरा एक 8 है और मेरी वाइफ का तो 1 है, तो हम लोगों की तो बन रही है। तो इसमें भी ना बहुत सारे अंकों का फर्क पड़ता है, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कौन से अंक हैं, उसकी एनर्जी आपको कितनी मिल रही
रही है। इससे भी छोटी छोटी चीजों का पता लगता है। बट ओवरऑल मैं व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओवरऑल अगर 1 और 8 है और आपकी कुछ अरेंज मैरिज होने वाली है या आपको लगता है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें, बेटर है। कल को बाद में आपको दिक्कत आएगी। हालांकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक सेट पैटर्न नहीं है। आपकी लाइफ में और लोग आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, अपना भाग्य लेकर आएंगे, हाँ हाँ आपकी सराउंडिंग, आपके पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मल्टीपल एनर्जीज हैं। लेकिन ओवरऑल एक 8 थोड़ा सा बेटर ही है कि दूरी दूरी बना के रखे तो सही है। तो सर जो हमारे लाइफ पाथ नंबर्स हैं उनसे ये डिसाइड होता है कि हमें मतलब करियर में हमें सफलता मिलेगी या नहीं? करियर में सफलता मिलेगी ये नहीं बताता है लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर मूलांक की बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ हाँ। हम लोग टर्मिनोलॉजी मूलांक और भाग्यांक यूज करते हैं। तो भाग्यांक आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये नहीं बताता कि करियर में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। वो आपको पाथ बता देता है कि जैसे 1 नंबर है तो उनको किस चीज में जाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। इस तरह से होता है। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आपको हमेशा कोई लीडरशिप के रोल लेने चाहिए। आपको कहीं भी कुछ हो रहा है तो आपको लीड करना चाहिए। वो आपको बेसिक करेक्टर है कि वो बता रहा है कि आपको ये करोगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अब 2 नंबर है तो उनको लगता है कि वो बैकएंड वाला काम करे तो बेटर है। चुपचाप कहीं कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, शांति से कहीं बैठ के, वो नहीं कर सकते लीडरशिप का रोल। तो उनको बेटर है कि क्रिएटिविटी वाला काम करे। तो उनको एक हम लोग चैनलाइज करते हैं कि बेटर है कि इनकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है, ये इनके अंदर आर्ट वाले स्किल होगा। हाँ, डायरेक्टर की नजर भी इनके अंदर होती है। मूवीज में जो डायरेक्टर होते हैं उनके भाग्यांक 2 होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव, वो इमेजिनेशन कर लेते हैं। मूवी बनने से पहले उनके दिमाग में होता है कि ये सीन ऐसे होगा। तो इस तरह की जो क्रिएटिव थिंकिंग है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूमरोलॉजी है वो आपको चैनलाइज करती है राइट डायरेक्शन में। कहीं आप उल्टे ना चले जाएं कि आपका क्रिएटिव है और आपको कोई बोल दे कोडिंग करो बैठ के, तो आप कोडिंग आपसे होगी नहीं। कोडिंग में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट थोड़ा सा मैथ्स और साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन क्रिएटिविटी चाहिए तो आप कहीं गलत पाथ में ना चले जाएं। तो इसीलिए आप अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंगली उस पाथ को फॉलो करेंगे तो शायद आपको फायदा मिल जाएगा। नॉट कि इस सेगमेंट में क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है। क्रिएटिविटी ड्राइंग में हो सकती है, पेंटिंग में हो सकती है, क्रिएटिविटी सोशल मीडिया के कंटेंट बनाने में हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही 2026 में कौन कौन से करियर चुनने चाहिए भाग्यांक को? हाँ, 1 to 9 भाग्यांक को, वो एक बार बताइए। करियर में देखिए, आज की डेट में सबसे ज्यादा करियर, सबसे फायदा जिसको मिलने वाला है ना इन टर्म्स ऑफ, देखो मिला जुला फायदा मिलने वाला है 4 नंबर वाले को। 4 नंबर वाले का क्या, राहु का समय चल रहा है तो उसके राहु की टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रही है। हम पूरी तरह डिपेंडेंट है राहु की टेक्नोलॉजी के ऊपर, चाहे चैट जीपीटी हो, एआई हो, सोशल मीडिया हो, है ना, कुछ भी हो। लेकिन एक 2026 का एक और चीज है कि राहु के साथ ये होगा कि वो करियर में तो ग्राफ में ऊंचा उठेगा, लेकिन उसके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हैम्पर होने वाले हैं। लव रिलेशनशिप उसके साथ नहीं आने वाले। इसीलिए मैंने कहा कि मिला जुला साल रहेगा 4 नंबर के लिए। तो जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हैं जो काम करेंगे उनके लिए एकदम सुपर ग्रोथ जाएगा। अब जैसे 2026 1 नंबर है, तो अगर आप शेयर मार्केट में मान लो जाना चाहते हैं, जो लोग 4 नंबर वाले शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट भी वोलेटाइल रहने वाला है 5-6 साल। कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहेगा, कोई ग्रोथ नहीं आएगी। भले इंडिया की ग्रोथ सही चल रही है लेकिन शेयर मार्केट अप डाउन करेगा। तो लेकिन उसमें भी अगर आप सिलेक्टिव हो जाते हैं कि भाई सोलर पावर्स पे आप शेयर पे पैसा लगाते हैं, या फिर जो क्या कहते इलेक्ट्रिक कार्स पे लगाते हैं। अब इलेक्ट्रिक कार्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसमें तांबे का बहुत ज्यादा यूज होता है, और तांबा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक कार्स पे ज्यादा लगाते हैं, इन चीजों पे थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज्यादा लगाते हैं, तो आपका ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो ओवरऑल करियर ग्राफ में जितने भी है बिजनेस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जहां बात करने से पैसा मिलता है, सोशल मीडिया या फिर कोई भी कम्युनिकेशन, है ना, तो उस तरह के बिजनेसेस आपको बहुत अच्छा करेंगे। और दूसरा है लग्जरी रिलेटेड बिजनेस, है ना, जो 6 नंबर के लिए भी बहुत अच्छा फलित है। जितने भी आगे हम लोग अभी ग्रोथ करने वाले हैं इंडिया के हिसाब से ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छे होटल्स खुलेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। तो जितने भी लग्जरी रिलेटेड है ना, उसमें अगर आप बिजनेस में आते हैं तो वो बहुत अच्छा है। परफ्यूम वाला मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट आ रहा है तो लोग परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं, इत्रों के बारे में बात करते हैं ना। तो इस तरह से क्लोथिंग के ऊपर आएगा, तो लोगों को पता लग रहा है कि अच्छा रहेंगे, सुंदर रहेंगे तो आपका शुक्र ऊंचा होगा, है ना। तो इस तरह के ब्रांड्स और आगे बढ़ेंगे लग्जरी रिलेटेड। 2026 में अगर ग्रहों के हिसाब से अगर कुछ देखे तो कौन सा ग्रह हमें सही करना चाहिए हमारा सबसे, जैसे हम शुक्र को सही करते हैं? नहीं, सभी ग्रहों पे आपको काम करना चाहिए। आप किसी ग्रह को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है ना कि मैं किसी एक को छोड़ दूंगा, आपको इंस्टेंट चाहिए
जैसे इंस्टेंट चाहिए तो राहु और सूर्य, ठीक है, सूर्य तो का नंबर ही है। तो आप, अगर मैं आपको रेमेडी बोलूं, कुछ लोग बोल देंगे रेमेडी बताइए, रेमेडी बताइए, जब तक मैं ये ना बोल दूं कि दिया जला के पेड़ के नीचे मत खड़े हो जाओ, नींबू ना काट दो, इस तरह का नहीं है। अगर सूर्य आ रहे हैं तो आप सूर्य जैसा बन जाइए, सूर्य को वही अच्छा लगेगा। लाइव भगवान है आपके सामने, और तो कोई भगवान इतने दिखते नहीं है, आपको वो दिखते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप तांबे का लोटा भी खरीदते हैं ना, तांबे का लोटा रिप्रेजेंट करता है, तो आप सुबह उठ के, मतलब 2026 में प्रण ले लीजिए कि आप तांबे का लोटा खरीदेंगे, उसके बाद आप सूर्य को जल अर्पण करेंगे, टाइम से उठेंगे। सूर्य से पहले उठ गए तो आप सूर्य की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और नहीं तो अपने फादर की रिस्पेक्ट कर लीजिए। तो यही बहुत है। इन चीजों को करने से ही आपका ग्रह शांत होते रहते हैं। और आपने बोला कि एक ग्रह नहीं है, सभी ग्रहों को आपको शांत रखना पड़ता है, बैलेंस करके रखना पड़ता है, सबकी ऊर्जा अपने अगर आप चंद्रमा को नहीं निग्लेक्ट कर सकते, ठीक है, चंद्रमा को अगर आप निग्लेक्ट करेंगे तो आपके मूड स्विंग बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप आज सुबह कुछ और मन कर रहा होगा, शाम का आपका मन नहीं करेगा, तो मूड ही ठीक नहीं हुआ तो आपका बिजनेस में फोकस या किसी काम में फोकस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर आप गुरु की बात करते हैं, 3 नंबर की बात करते हैं, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, अगर आप मान लीजिए पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो आप किसी मेरे प्रोफाइल को आपने विजिट किया होगा, आपने सर्च किया होगा मेरे बारे में, आप बिना सर्च करे आएंगे, बिना उसके करके नॉलेज के आएंगे, तो आपका फिर भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही जुपिटर वीक होगा तो आप ये नॉलेज वगैरह लेंगे ही नहीं, गेन ही नहीं करेंगे, लोगों पे रिसर्च नहीं करेंगे। ऐसे राहु का तो मैंने आपको बता ही दिया। राहु का क्या है, डिजिटल। अगर आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने वॉशरूम को क्लीन रख रहे हैं, अपने गेट को साफ रखते हैं, रात को टाइम से सोते हैं, एडिक्शन नहीं रखते, एडिक्शन रखते हैं तो कौन सी, पैसा कमाने की और फिट रहने की, तो ये एडिक्शन लगी तो राहु की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, राहु खुश हो जाएंगे। कल एडिक्शन दूसरी तरीके की हो सकती है, लस्ट की हो सकती है ना, शराब की हो सकती है, अल्कोहल, इन सब चीजों की हो सकती है, ड्रग्स की हो सकती है, पर एडिक्शन को आपने चैनलाइज कहाँ कर दिया, अपने फेवर में, है ना, जन सेवा में करने में। ऐसे बुध का भी है। बुध का क्या है, 5 नंबर है, 5 नंबर में कम्युनिकेशन है। तो आपको क्या करना है, आपकी बहन घर में ही है, वो बुध है, अपना बुध स्ट्रांग रखिए, गणेश जी की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, इन सब चीजों से आपका कम्युनिकेशन और फास्ट हो जाएगा। और बुध बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी आजकल की दुनिया में ना, हमारे पास थ्रेशोल्ड बहुत वीक है। हम लोग पहले ही, आई रिमेम्बर कि यूट्यूब की लंबी लंबी वीडियोस सुनते थे, अब हम नहीं सुन पाते हैं, हम शॉर्ट सुनते हैं, है ना। तो क्यों है, क्योंकि हमारा बुद्ध बड़ा हावी हो रहा है हम पर। हमको क्या है कि हमको हर चीज छोटे में चाहिए, तुरंत समझ जाए, हमारा दिमाग भी तेज चल रहा है। जो काम धरती को 365 दिन करने में लगता है, पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में, बुध कितने में कर लेता है, 29 डेज में कर लेता है, तो वो फास्ट है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। बुध की एनर्जीज नहीं ली तो फिर आपका बिजनेस में तेजी नहीं आएगी। तो ऐसी शुक्र भी आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोलता है आपको कि आप साफ सुथरे रहिए, नीट एंड क्लीन रहिए। अब आपका सिर्फ नहाने से नहीं चेक किया जाता, और ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहने। मैं इसमें एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं और थोड़ा सा बता दूं कि लोग क्या करते हैं कि भाई 6 नंबर है तो मतलब मैं महंगा ब्रांड ले लूं। कोई जरूरत नहीं महंगा ब्रांड लेने की। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा बनिए, अच्छा दिखिए, अच्छा स्मेल कीजिए, इतना बहुत है। और नीट एंड क्लीन रहिए, अपने आसपास सराउंडिंग को भी नीट एंड क्लीन रखिए, सिर्फ अपने आप को नहीं। ऐसा नहीं है कि घर आपका गंदा है और आप खुद परफ्यूम लगा के चले गए, ये सब। तो इसमें लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती हैं, शुक्र अपने आप बलवान हो जाएगा। और चौथा, लेडीज की रिस्पेक्ट कीजिए। किसी रिस्पेक्ट आपको वैसे सबकी करनी चाहिए, लेकिन शुक्र का थोड़ा सा क्या है, फीमेल प्लैनेट है, तो वो शुक्र फीमेल्स को, फीमेल कोई भी हो सकती है, लेडीज मतलब आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी कोई भी, चाहे गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो अपने आप शुक्र बैलेंस होता रहेगा। साथ आप आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु को आपको बैलेंस करना है तो कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आप छोटे छोटे ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ पर, मंदिरों पे, जो आसपास मंदिर होते हैं ना, जैसे आपके तो राजस्थान में खाटू श्याम है, बहुत सारे है ना, तो मंदिरों को ट्रैवल करें तो केतु को अच्छा लगता है। केतु का क्या है, डिटैचमेंट वाला है, होगा ही होगा, उसको क्या है, डिटैच फील होता है। वो थोड़े दिन में थोड़ा सा हो जाएगा कि मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी है, इससे नहीं करनी है, तो वो बैलेंस करना है तो थोड़ा ट्रैवल करता रहे, घूमता फिरता रहे, लोगों से मिले, तो उसका थोड़ा सा वो डिटैचमेंट वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। मतलब माइंड फ्रेश रखना है। हाँ, केतु हमेशा डिटैच रहेगा, जहां जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं जिस घर में बैठ गया उस घर चीज से आपको दूरी बना देगा। तो ऐसा ना हो आप पैसे से दूरी बना ले। तो केतु का एक और प्रवृत्ति भी होती है। तो केतु को काम पे फोकस करने के लिए उसको चाहिए कि उसको और दूसरा एक अच्छा दोस्त बनाए, जो आपको साथ लेके चले। कि केतु का क्या सर नहीं है, उसको कुछ नहीं पता लगता, वो इंट्यूशन पे चल रहा है, भटक जाता है। उसको ऐसा दोस्त चाहिए, जैसे आप दोनों अच्छे बॉन्डिंग लग रही है, तो किसी का केतु स्ट्रांग होगा तो वो आपको गाइड करेगा भाई कि अगले किसको गेस्ट को बुलाना है। तो आपको नहीं पता तो कोई दूसरा बताएगा। केतु वाले को सपोर्ट की जरूरत है। और अब आ जाते हैं 8 नंबर, शनि। शनि क्या है, थोड़ा सा आपको लेजी भी बनाता है। शनि कहता है कि कर्मठ है, कोई ये नहीं बताता कि शनि सबको बोलते कर्म करवाओ, कर्म करो,
कर्म करो, लेकिन शनि आपको लेजी भी बना देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शनि क्या स्लो है ना, शनि को बहुत समय लग जाता है। अब जैसे मैंने बुध की बात करी, 29 डेज लगते हैं खाली सूर्य, इनको कितने लगते हैं, 24-25 साल लग जाते हैं पूरा का पूरा चक्कर लगाने में। और शनि स्लो है क्योंकि शनि लंगड़ा के चलते हैं, हाँ, उस पर भी एक स्टोरी है, धीरे ठीक धीरे। है। तो इसीलिए शनि है तो आपको थोड़ा तेजी बना के रखनी है, अपने काम को थोड़ा फास्ट रखना है, आलस से नहीं करना है, आलस से बचे। और मेहनत तो शनि करता ही है, नो डाउट। लेजी और का मतलब नहीं है कि लेजी है तो मेहनत नहीं करता है, मेहनत करता है पर आलस से भी है। और दूसरा है कि अपने शनि को रखना है ठीक, तो जितने भी नीचे के लोग हैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करें। कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपको कोई टोटका बताऊं जाके कर लो, करो टोटका, लेकिन अगर आपको और टोटका सुनना ही है, रेमेडी सुननी है, तो बैलेंस कर दीजिए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए। एक हनुमान जी ही हैं जो शनि को बैलेंस कर सकते हैं, तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं 2026 जो है ना, वो सबको बैलेंस करने वाला साल है कि आपको हेल्थ भी अच्छी मिलने वाली है, आपको रिलेशनशिप भी अच्छी मिलने वाली है, आपको करियर भी अच्छा होने वाला है। दिक्कत कहाँ आने वाली है, कौन से मूलांक को आने वाली है, मूलांक 9 वालों को आने वाली है, 8 वालों को आने वाली है। अच्छा। 9 वालों का करियर अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 9 के रिलेशनशिप थोड़े से खराब होंगे, उनके रिलेशनशिप टूटेंगे, हो सकता है लव करेंगे टूटेंगे, और शायद फिल्टर आउट हो गए, अच्छे रिलेशनशिप मिले उनको। तो ये होने वाला है। 8 के साथ भी ऐसा होने वाला है, 2 के साथ भी कुछ इस तरह ही होने वाला है कि रिलेशनशिप उनके कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। तो उसके 2026 के लिए कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हम अप्लाई कर सकते हैं, उपाय जो कि हम पूरी तैयारी कर लें कि 2026 हमारा बढ़िया जाए? हाँ, तो बेसिकली अब जैसे कुछ रेमेडीज तो मैंने आपको बता दी, फिर भी फिर से बताते हैं। जैसे कुछ रेमेडीज हैं, 1 नंबर वाला है, तो 1 नंबर वाला सिर्फ ना अगर इजी रेमेडीज है जो सब कर लें, ऐसा ना हो कि मतलब जो बिना सो के उठे और आसानी से कर लें, उस पर बात करते हैं। लोग यही सुनना चाहते हैं। केसर का तिलक लगाने की प्रैक्टिस कर लें, कि मतलब केसर लाएं, उसको मतलब हमेशा रोज केसर का तिलक लगा के जाएं, तो 1 नंबर वाले के लिए बहुत अच्छा है, ये बेस्ट है। और दूसरा है कि आप अपना जैसे सूर्य को नमस्कार, सूर्य को हमेशा रिस्पेक्ट दें, ये इजी रेमेडीज हैं। अब आते हैं मूलांक 2 के ऊपर। मूलांक 2 को क्या करना है ना कि जब जब मौका मिले, क्योंकि चंद्रमा है, मूड स्विंग्स होते हैं, और हर 15 दिन में क्या है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो मूड स्विंग्स होते हैं ना। आपको लगेगा कि क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो पानी से बना हुआ है, जो समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि पानी आगे पीछे जाता है, मून का एक ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। तो इनको क्या है ना, पानी में जैसे कि आप ये प्रण ले लें कि 2026 में इनको 1-2 बार गंगा स्नान करना चाहिए इनको, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इनको अच्छा फील होगा, इनको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे जो डिप्रेशन वाला मूड है, क्योंकि 2 वालों के साथ बहुत ज्यादा प्रोन है 2 वाले डिप्रेशन की ओर जाने का। सबसे ज्यादा अगर आप डेटा निकाल के देखें ना, तो मूलांक 2 वाले सबसे ज्यादा फीमेल्स स्पेशली डिप्रेशन में चली जाती। उसका भी रीजन है क्योंकि फीमेल, एक तो फीमेल पार्ट, एक 2 नंबर खुद का एक फीमेल फेमिनिन नंबर है, ये तो फीमेल प्लस 2 नंबर, तो बड़ा ही चांसेस है कि इनके डिप्रेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है कि फीमेल है तो इनके मंथली पीरियड्स भी आते हैं, तब भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। प्लस जो मैंने जैसे बोला कि 15 दिन में चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो यहाँ पर इन्हें ध्यान रखनी पड़ी है। आदमी होते हैं, मेल्स होते हैं, तो उनका नलीफाई हो जाता है, बैलेंस हो जाता है कि हमारे में पुरुषार्थ है, हमारे में ऊर्जा है, तो हमारा क्या है 2 नंबर मैच कर जाता है, कहीं ना कहीं हम उसको बैलेंस कर देते हैं, है ना। तो 2 नंबर वाले को किसी भी पवित्र स्थान पे, अच्छी जगह जहाँ बहता पानी है, जहाँ आपको लगता है, तो वहाँ आपको स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं 3 नंबर वाले की। 3 नंबर वाले का क्या है ना कि 3 नंबर वाला आप कोई भी गुरु जो होता है ना, आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी नॉलेज को गेन करते रहें, जैसे कि आपने कोई गुरु बना लिया है ना, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई गुरु बनाए ना, आजकल गुरु बनाना आपको लगता है कि गुरु कौन सा बनाए, तो अभी देख रहे हो सब लोगों ने अनइंटेंशनली किसी को गुरु बना लिया है। किसको बना लिया है बताइए? तो अब सबसे ज्यादा फेमस कौन हो रहे हैं? प्रेमानंद जी महाराज, है ना। तो मन ही मन में गुरु बना लिए लोगों ने, और उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो कितने लोगों से बात कर ली कि प्रेमानंद जी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। हाँ, लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करने के लिए ना चाहिए एक गुरु चाहिए। तो आपको गुरु आपने जहाँ बना लिया और आप उनकी मन से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं ये देख भी रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हम इस जमाने में पैदा हुए हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे लोग हैं जिनको लोग गुरु बना रहे हैं, और बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि लोगों के वो हमारे जैसा ज्ञान नहीं दे रहे कि टोटके करने या पैसे की तरफ भागना है या फिर शॉर्टकट मनी है कुछ है, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, और हम खुद चाहते हैं कि ऐसे लोग गुरु आए। ठीक है, अब आ जाते हैं 4 नंबर के ऊपर। 4 नंबर का क्या है ना कि 4 नंबर है
राहु का नंबर है। तो राहु वालों को अब क्या करना चाहिए कि अपने ना वॉशरूम, जैसे मैंने बोला, उसको हमेशा क्लीन रखें, वॉशरूम हमेशा साफ रखें। और एक है कि 4 नंबर वाला ना सोता नहीं है, हाँ, रात को नींद नहीं आती, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो सोने की प्रैक्टिस कर लें, क्या कुछ भी कर लें, तो उसके लिए थोड़ी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कि भाई मेहनत करेंगे तो वो नींद आएगी, नींद आएगी तो उनका जो चक्र है ना, जो डिस्टर्ब हो चुका है कि भी नींद नहीं आती, रात को जगते हैं, अगले दिन फिर वो कुछ और सोचते हैं, तो सोने की प्रैक्टिस कर लें, सोना शुरू कर दें। सबसे पहले लोग सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं, इन्हें सोने का अलार्म लगाना चाहिए। अगर आपने सो लिया ना टाइम से, तो राहु कहीं हद तक बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। 5 नंबर वालों की अगर रेमेडीज की बात करें 2026 में, हाँ, 5 नंबर। तो उससे पहले एक 4 का एक और मैं सटीक उपाय बता देता हूँ। सोने की बात करी ना मैंने, हाँ। तो सोने से याद आ गया, तो एक और जो शायद कोई नहीं बताता, ये लाल किताब का उपाय है, मैं आपको अच्छा, हाँ। मैंने खुद नहीं बनाया। तो सोते समय ना, आप जिनको नींद नहीं आती, प्रॉब्लम होती है, तो राहु को बैलेंस करना है ना, तो एक गिलास ले लीजिए कांच का, उसमें सौंफ डाल के अपने सिराने के आसपास रख के सो जाइए, अच्छा। तो आपको नींद आना बेटर हो जाएगा, और आपकी नींद अच्छी आएगी, तो आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर का एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ कि एक तो गणेश जी की आराधना आपको करनी है, क्योंकि आपकी ईस्ट बुद्ध जो है ना, उनकी ईस्ट है गणेश जी। पर रास्ते में जहां भी आपको किन्नर मिलते हैं ना, उनको आप कुछ ना कुछ दे दीजिए। अच्छा। क्योंकि जो हमारे मैथोलॉजी में ना कहीं ना कहीं बुद्ध को ना, देव को, प्लेनेट को एक ऐसा ग्रह माना गया है हाँ। कि वो ना पुरुष थे ना स्त्री थे, इस तरह का वो था। हम्म। तो उनको अगर आपने खुश कर दिया, कभी कभी भी कुछ अगर आपको लगता है, कभी ट्रैफिक में मिलते हैं या कुछ मिलते हैं, तो आप उन्हें कुछ ना कुछ दे दीजिए। उन्हें नहीं दे सकते तो डिसरिस्पेक्ट मत करें, है ना, कुछ लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो नहीं करना बहुत चाहिए। सारे लोग हैं। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। अब आपको नहीं पता उनका इंटेंट कौन सा है, शायद वो आजकल नकली भी हो रहे हैं, हाँ, तो हाँ। बट आप मजाक मत बनाएं, आपको नहीं पता ना, तो आप रिस्पेक्ट, हमें अपना कर्म आप करना अपना कर्म करो, नहीं दे सकते हो तो बट एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट मत करो। हम्म। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर का सबसे बड़ा एक है, वो बता दूं, अगर आपका 6 उच्च अच्छा है ना, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, आपको उससे बचना है। अगर आपका 6 बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप गलत नहीं होते, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ही बच गए ना, आप कमिटेड हैं किसी के साथ और उसके साथ ही हैं, तो भी आपका शुक्र बहुत उच्च का हो जाता है। आपको आएंगी, मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आप अगर कमिटेड हैं तो शुक्र बहुत उच्च का हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि दूसरा कैसा है कैसा है, आप रहिए। और एक लाल किताब की रेमेडी, कि चींटियों को अगर आपने आटा डाला फ्राइडे टू फ्राइडे, तो आपका शुक्र जल्दी उच्च का, अच्छा, मतलब आपको बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपका शुक्र। अब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्या है कि केतु है। तो केतु को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले केतु वाले को ना, अगर वो कुत्ता पाल लेता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप कुत्तों को सेवा करिए, स्ट्रीट डॉग्स की, तो बेटर है। क्योंकि अपने पास रख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा खुद के लिए उपाय है, तो इंटेंट खराब हो गया ना, इंटेंट आप फिर अपनी सेवा कर रहे हो। हाँ। आप स्ट्रीट डॉग्स ही कर सकते हो, आजकल तो वैसे भी बहुत आदेश आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, पर आप कहीं ऐसी जगह जाके कर सकते हो, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ कि कहीं जाके, हाँ, जाके कर सकते हो जहाँ पे अलाउड है। ठीक है, और दूसरा है कि केतु वाले के साथ भी यही प्रॉब्लम है ना, जैसे मैंने बोला कि उनको कोई अच्छा दोस्त या कोई गाइडेंस वाला कोई बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि केतु वाले की ना इंट्यूशन बोलती है कि मुझे लगता है ये होगा, लेकिन फैक्ट्स भी चाहिए। कि क्या है ना, केतु वाले को लगता है कि शायद बारिश होगी, लेकिन एक साथ में गुरु चाहिए जो बता दे भाई वेदर फोरकास्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो वाला जो है ना, उसके उनके पास इंट्यूशन, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। अगर केतु वाले की जो इंट्यूशन है ना, वो मैथ्स में नहीं है, कहीं फैक्ट्स में नहीं होती, वो पिछले जन्म से लेकर आए होते हैं, लेकिन उसका कोई सपोर्ट आज के फैक्ट्स के साथ किसी से मिल जाए, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो वो फिर वो सभी प्लैनेट से सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। 1 नंबर से भी स्ट्रांग है, राहु से भी स्ट्रांग है, क्योंकि राहु की एनर्जी अभी की चल रही है। लेकिन आपके पास इंट्यूशन हो जाए, फिर फिर आप भगवान टाइप नहीं हो जाओगे कि आज तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ऐसा होने वाला है, आज बाढ़ आ सकती है या बारिश आ सकती है, पर उसके साथ कोई फैक्ट्स जुड़ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब 8 पे आ जाते हैं। 8 का तो क्या है कि आपको मंदिर पे आपको शनिवार को चाय पत्ती का दान कीजिए, और गुप्त दान करके आ जाइए, चुपचाप किसी को बताइए मत। तो और दूसरा है कि जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं जो टॉयलेट क्लीन करते हैं ना, उनको आप चाय पिला दीजिए चुपचाप जाकर। जैसे उनके पास चाय वाला भी होता है, तो उनको बोल दीजिए कि आज की चाय इनको दे दीजिए, दिन भर में जितनी पियेंगे आप डोनेट कर दीजिए, तो आपका शनि बहुत तेजी से उच्च का हो जाएगा, आपका 8 नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर मंगल का है। तो मंगल का तो देखिए, उसमें तो हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान बाहु पढ़िए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। अगर रेमेडी के तौर पे जानना है तो आप उन्हें सिंदूर अर्पण कर दीजिए शनिवार को जाके,
जो सिंदूर अर्पण करते हैं, शनिवार को होता है ये, तो आप जरूर अर्पण करें और हमेशा उसका तिलक लेके आइए। और वो जो आप एक फूल लेकर हनुमान जी के चरण से वो लेकर भी आ सकते हैं सिंदूर, और अपने घर में स्वास्तिक भी बना सकते हैं उससे, तो बहुत बढ़िया है। तो मंगल जी क्या करेंगे, मंगल आपके घर की सुरक्षा भी कर देंगे, तो आपका घर का भी जो वास्तु है वो भी बेटर होने लग जाएगा, एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने काफी सुना है कि अगर मल्टीपल डेट में कोई भी नंबर हो, मल्टीपल आ जाए तो वो नेगेटिव होता है। हाँ। तो 2026 में एक नंबर का साल है, एक नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल आ जाए तो फिर वो नेगेटिव होगा या नहीं? देखिए 2026 इसका कोई रिलेशन नहीं है कहीं पर, चाहे 2025 हो, कोई भी आगने वाला साल हो, जहां भी नंबर्स मल्टीपल आ जाते हैं वहां पर उसकी एनर्जीज, कोई भी चीज है ना, कुछ ज्यादा ले लोगे तो वो आप कहोगे कि कोई चीज बॉर्नविटा बच्चों को हेल्दी होता है तो बॉर्नविटा के पूरा सारा थोड़ा पिला दोगे, तो कुछ बच्चों को डायरिया हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपको सच में एनर्जीज बैलेंस करनी है तो आपको उनके नंबर्स की फ्रीक्वेंसी उतनी ही रखनी पड़ेगी। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट क्या होता है, हम लोग आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, हमें बता रहा हूँ, तो लोग खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं और लोगों को लगता है कि अब लोगों को लकी नंबर निकालना भी आ गया है, लोगों को ये पता लग गया मेरे फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, लोगों को लग गया मेरे एंटी नंबर कौन से। लेकिन लोगों को एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या है, न्यूमरोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। जब मुझसे कोई आपका नेम नंबर पूछता है कि सर मेरे को अपना नेम नंबर सजेस्ट कराइए, मुझे अपना मोबाइल नंबर सजेस्ट कराइए, तो हमारा एक प्रक्रिया है, हम लोग क्या करते हैं, आपके सारे अंकों को चेक करते हैं, कौन से अंक आपके पास कम है, ज्यादा है। और हर प्लेनेट का क्या है ना, किसी के नेगेटिव ट्रेड ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, किसी के पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव बहुत कम है। जैसे कि 5 का पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव छोटा सा है कि मल्टीटास्किंग है, इम्पेशेंट हो जाता है। लेकिन वही शनि 8 नंबर की नेगेटिव बराबर बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, राहु के भी नेगेटिव पॉजिटिव बराबर है ना, मंगल की भी बराबर है, मैलेफिक प्लैनेट्स है। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से नंबर्स चूज कर लिए, कैसे होंगे ज्यादा, अगर आपने सोचा कि मेरा लकी नंबर तो 1 आता है, ठीक है, मैं तो गाड़ी भी 1 नंबर में ज्यादा ले लूंगा, मैं मोबाइल नंबर में भी 1 ज्यादा डाल दूंगा, फिर कम्युनिकेशन गैप होना शुरू हो जाएगा। 1 नंबर का रोल क्या है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा, हो सकता है मैं बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं कि मैं फंबल करने लगूंगा, अटकूंगा, मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो ऐसा हर नंबर के साथ होगा, जहां भी नंबर ज्यादा हो जाएंगे वहां पर इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। व्यूअर्स को मैं बता दूं कि आप अपने आप करना, अगर सच में न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं तो सीख लीजिए, पहले सीखिए 2-3 महीने करके सीख लीजिए, फिर अपने आप करिए। नहीं तो नहीं है तो फिर अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें। सीक्वेंस वाइज अगर हम चले तो करियर को लेकर चले 2026 में सभी मूलांक का, तो अगर सीक्वेंस वाइज चलें तो 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक हम जानेंगे कि करियर वाइज कैसे रहने वाला है नंबर्स का। अगर इस करियर में जाएगा तो उनके लिए बेटर रहेगा, इस करियर में जाएगा तो डाउन रहेगा, इस टाइप से। तो 1 नंबर का ये जनरलाइज ही है। देखिए ओवरऑल साल किसके लिए अच्छा होने वाला है, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। तो वो तो सबको पता है कि जैसे मैंने बता दिया 3 के लिए साल अच्छा होना है। अब करियर वाइज भी उन्हीं फील्ड में जाएंगे तो बेटर है। जैसे 1 नंबर वाला है तो 1 नंबर वाला पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में, कहीं भी है तो अच्छा ही करेगा। अगर जहां भी उसको लगता है कि प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, जहां उसको कोई भी जॉब है तो उसमें लीड करना उसको पसंद आ रहा है, तो उसके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हैं। उसके पॉलिटिक्स में अच्छा है चांस, कहीं भी लगता है उसको लगता है कि मैं इस फील्ड में टॉप पे आ सकता हूँ, तो वो बिजनेस उनके लिए अच्छा है, काम उनके लिए अच्छा है। अब जैसे बात करते हैं 2 वालों के लिए, तो 2 वालों का हमेशा क्रिएटिविटी ही रहने वाला है, वो कहीं चेंज नहीं होने वाला, चाहे 26 आ जाए 27 आ जाए। मतलब हम व्यूअर्स को समझाना भी चाहते हैं, स्पेशल नहीं है कि 2026 आ जाएगा तो ऐसा आपका प्रोफेशन ही चेंज हो जाएगा। आपका क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे तो बेटर है, आपका रुझान उस तरफ रहेगा तो बेटर है, आपके लिए काम बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डिजाइनिंग है, आर्ट है, आजकल तो एडिटिंग भी होती है, इट्स ऑल आल्सो रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी। कोई बोलता है कि भाई अरे मैं तो राहु का नंबर है तो अरे मतलब मेरा मूलांक 2 है तो मैं तो जा ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। आप एडिटिंग में जा सकते हो बस, क्योंकि आपको एडिटिंग में क्रिएटिविटी चाहिए। ठीक है, जब आप सुनते हो आप तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या पिक्चर लगानी है, तो उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, तो मूलांक 2 वाला उसमें कर लेगा, बहुत अच्छा कर लेगा। ऐसे ही 3 वाला है, एजुकेशन जाना है, इतने कोर्सेज बन रहे हैं एजुकेशन में, अब तो एजुकेशन वैसे ही बूम कर रहा है, आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, है ना। कंसल्टेंसी का बहुत आ गया, मैरिज कंसल्टेंट आजकल बहुत बन रहे हैं ना, जितने आजकल डाइवोर्स हुए हैं तो आजकल लोग ऐसे भी काउंसलिंग ले रहे हैं लोगों से। तो 3 वालों के साथ अंदर वैसा ही है कि वो प्रवक्ता अच्छे होते हैं, काउंसलर अच्छे होते हैं, हीलर अच्छे होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, तो ऑकल्ट में जाते हैं 3 नंबर। मैं खुद 3 नंबर हूँ, तो मेरे को बाय गॉड मिला है कि मैं कंटिन्यूसली 24 घंटे बोल सकता हूँ। मेरा भी 3 है। तो 3 नंबर वालों के साथ ऐसा है कि वो बोल सकते हैं और उनके नॉलेज भी है, तो वो अच्छा है कि बेटर है कि उस चीज में जाएं जहाँ काउंसलिंग करें। और 3 नंबर वाले का ये भी है कि 3 नंबर वाला सेल्फिश ना हो तो बेटर है। 3 नंबर वाले को भले किसी को ज्ञान नहीं देना तो बचना चाहिए, पर आप किसी को गलत सलाह ना दें तो बेटर है, कहीं ऐसा ना हो। और 3 नंबर वाला ऐसा करता भी नहीं है, कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता, दुश्मन को भी नहीं देता। तो ये है।
काउंसलिंग वाला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 तो 4 नंबर का तो क्या है कि जितना भी लॉयर्स हैं, पे मान लो आपको लॉयर बनना है, क्योंकि 4 नंबर क्या है ना, थोड़ा सा चालाक वाला पार्ट है कि वो चीज है जो आप 10 साल में करोगे, 4 नंबर आके बोलेगा कि भाई 1 साल में भी हो सकता हो सकता है। है। आप प्रोसेस फॉलो करोगे, प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। उसने तब भी फॉलो नहीं करा था। कब नहीं करा था? समुद्र मंथन के टाइम भी नहीं करा था, है ना। लाइन लगी हुई थी ना, उसने कहा नहीं भाई मुझे डर लगता है, ये तो लाइन पता नहीं नंबर आएगा कहीं नहीं आएगा। कहीं वो खत्म ना हो जाए, शॉर्टकट है ना। तो अपने को शॉर्टकट करना है। तो राहु क्या है, शॉर्टकट करता है। तो कोई भी शॉर्टकट वाली चीजें जहां पर आपको लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जा ही रही है शॉर्टकट पे, उसका दिमाग ही जाता है कि भाई मेरे को ये 10 साल वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, मुझे तो ये शॉर्टकट करना है। तो कहीं भी जो जहां चीजें लगती हैं कि जल्दी हो सकती हैं, प्रॉपर्टी है ना, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं और तुरंत पैसा आ जाता है। भाई 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करी तो पैसा आ गया। वेदर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो राहु वाला वैसे भी जॉब इतनी अच्छी कर नहीं पाता। उसका मन, उसको लगता है कि इससे क्या होगा 1 महीने की सैलरी से, मुझे तो कुछ करना है। तो ऐसे कामों में कर सकते हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ से आसानी से पैसा आ सकता है, पर लेजिटिमेट, एथिकल। अदरवाइज राहु आपको बर्बाद भी कर सकता है। एक्सट्रीम है राहु का, या तो सक्सेस मैसिव या फिर बर्बादी कर देगा। बर्बाद कर देगा। आप थोड़े दिनों में सुनोगे किसी राहु वाले को कि बोलेगा भाई आज तो मैं BMW है, मर्सिडीज है। थोड़े दिनों बाद जाओगे भाई वो सब चला गया, बिक गया, लोन पे मैंने यहाँ पैसे लगा दिए थे, मैंने यहाँ बेटिंग पे पैसे लगा दिए थे। तो राहु अगर इन चीजों को कंट्रोल कर ले तो बहुत बढ़िया है। अब 5 नंबर आ जाते हैं कम्युनिकेशन का। हाँ। तो 5 नंबर क्या है, कम्युनिकेशन। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी अच्छे प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो 5 नंबर है। बॉलीवुड वाले जितने भी एक्टर्स हैं वो 5 नंबर हैं, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, फिल्म मेकिंग है। तो 5 नंबर वाले गुड लुकिंग भी होते हैं, चार्मिंग भी होते हैं। तो 5 नंबर वालों को जितनों को लगता है कि भाई एक्टिंग पार्ट है, मुझे बोलना है, मुझे कहीं भी जाना है, तो उसमें आप जा सकते हैं, क्रिएटिविटी वाले पार्ट में, एक्टिंग वाले पार्ट में। क्योंकि 5 नंबर क्या सॉफ्ट है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, उसको अपने काम कराने आते हैं, वो प्यार से अपने काम करा लेता है। तो अब बात करते हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर अपने आप में लग्जरी का नंबर है। तो लग्जरी का क्या है कि आप जितने भी लग्जरी रिलेटेड बिजनेस है ना, उन पर ज्यादा जाएं तो बेटर है, इजीली। मतलब 6 नंबर वाला कुछ भी कर सकता है। 6 नंबर वाले को क्या है ना कि एनवायरनमेंट भी वही अच्छा लगता है। 6 नंबर वाला वहां काम नहीं कर सकता कि 6 नंबर वाले से आप खुद चेक करेंगे ना कि गवर्नमेंट जॉब कर ले जहां पर लोग बैठे हैं, तो उसको चाहिए भी ग्लैमर, उसको चाहिए भी लोग अच्छे दिखें, स्मार्ट दिखें। लग्जूरियस वो पैसे कम कमा लेगा, लेकिन जॉब उसे करनी होगी। अगर मान लो हाई प्रोफाइल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है उतना, तो मॉल में जॉब करना प्रेफर करेगा जाके, बल्कि कहीं ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिल रहा। तो इसीलिए 6 नंबर वाले का क्या है कि अगर कुछ करना भी है, बिजनेस में भी करना है, तो बेटर है कि जहाँ मूड अच्छा है वहीं करो, जहाँ मन लगता है। तो जो करता है वो, जैसे कि हाइजीन वाली या ग्लैमर वाली दुनिया पे काम करता है, जहाँ दिखने में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, तो वहाँ करे। और बिजनेस में वो लग्जरी रिलेटेड बिजनेस, होटल बिजनेस जो होते हैं, जैसे किसी को अगर बिजनेस कर ही रहे हैं तो बार या रेस्टोरेंट, इस तरह के बिजनेस उनके जल्दी चल जाते हैं इजीली। मतलब वो अल्कोहल बेस्ड बिजनेस भी उनका जल्दी चल जाता है, इनके लिए आसान है। शुक्र का है ना, शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, तो उनको ये सब अच्छा लगता है, भोग विलास। तो ये जितने भी कसिनोज हैं, ये सब उनका काम जल्दी चल जाता है। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर का क्या है कि 7 नंबर बना ना बिजनेस के लिए और 7 नंबर बना है जॉब के लिए। वो अपना चुपचाप जॉब करे, ईमानदार से करे। और 7 वाले को मैं कहता भी हूँ कि गलती से भी बिजनेस ना कर ले, क्योंकि उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है, उतना भगवान ने उसको वो दिया नहीं है अंक, वो एनर्जी नहीं दी कि वो कुछ डायनेमिक करे, वो अप एंड डाउन को संभाले। क्योंकि इंट्यूशन दी है तो, लेकिन क्या है कि वो उसके अंदर वो हार्डशिप हैंडल करने की कैपेबिलिटी शार्प माइंड नहीं है। नहीं, शार्प माइंड है, उसके पास इंट्यूशन है। वो किसी शेयर मार्केट वाले को हेल्प कर सकता है। अच्छा। शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन एडवाइजर बन सकता है। Advisor उसके पास जो एडवाइजिंग स्किल्स है ना, वो किसी के पास नहीं। खुद का पैसा ना लगाए, एडवाइजर बन जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उसको पता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2026 कैसे बेटर होगा, क्योंकि सूर्य का नंबर है, तांबा बेटर जाएगा, है ना, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। तांबा क्यों बेटर बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स में ज्यादा तांबा यूज होता है। तो वो वाली इंट्यूशन उसके साथ बहुत स्ट्रांग वाली होती है, तो वो आपको गाइड कर देगा। खुद के पैसा ना लगाए, एडवाइजर बन जाए तो बहुत अच्छा करेगा वो। क्योंकि एनालिटिक्स प्लस इंट्यूशन गजब का कॉम्बिनेशन है। केतु के पास नहीं, पर आपके पास तो है ना, आपने तो पढ़ाई करी है, प्लस आपके पास इंट्यूशन आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है। अब 8 नंबर का क्या है, वो तो कोर शनि है। तो जितना भी लोहे से रिलेटेड काम है, कि आपको लगता है कि छोटी फैक्ट्री खोलनी है, नट बोल्ट की कुछ ऐसा है, तो बिजनेस करना है, तो इस तरह के, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है मेक इन इंडिया पे, तो इस तरह के, क्योंकि हम टोटली डिपेंड किस पर हो रहे हैं, हम अब आत्मनिर्भर भारत हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। जैसा कि मैंने बोला, मोदी जी भी इवन सपोर्ट कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स को। तो जितने भी लोहे से रिलेटेड कोई बिजनेस है ना, तो वो शनि वाला आराम से कर सकता है। और एक बार कुंडली जरूर चेक करा ले, क्योंकि जब 8 नंबर के नंबर पे ना करे कि भाई 8 नंबर है तो मैं ये वाला काम कर लूँ, कुंडली में शनि का रोल कहाँ है, शनि की पोजीशन कहाँ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो लोहा है ना, सबको सूट नहीं करता।
और चीज़ में फिर भी सूट कर जाएंगी, तो ये ज़रूर करके देख ले। अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर बना है, सब कुछ कर सकता है। 9 नंबर के लिए बेसिकली ये बना है कि वो डिफेंस में चले जाएं तो बेटर है। अगर जो भी पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर करियर में मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो बेटर रहेगा। चैनलाइज डायरेक्शन में जाएंगे ना, करियर तो 2026 में सबका अच्छा जाने वाला है, लेकिन अपने पाथ पे पकड़ लेंगे तो बेटर है। जो भी लोग आर्मी में जाते हैं, है ना, तैयारी कर रहे होते हैं, फौज में कहीं भी या फिर गवर्नमेंट में, तो उनका रोल, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि वो ईजिली चले जाएंगे। सर कुछ ऐसे लकी नंबर्स भी होते हैं, जैसे लड़के या लड़कियां होती है लकी नंबर्स की, जब वो किसी लड़के के साथ शादी करती है तो उनकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। तो 2026 में प्यार मोहब्बत के लिए अगर देखें, शादी के लिए देखें, कैसा रहेगा साल, और कौन कौन सी लकी नंबर की ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के होंगे जो शादी के बाद अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं? नहीं तो ये किसके लिए पूछ रहे हो आप, अपने लिए पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं। कि खासकर लड़कियां लड़के ही आपने बोला, तो 2026 में देखो ऐसा है कि मैंने लव रिलेशनशिप बोला कि बहुत अच्छा रहेगा। लकी नंबर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, बहुत सिंपल है। आप कोई भी आप अपने चार्ट में भी शो कर सकते हैं, कहीं आप पॉपअप दिखा देंगे कि चार्ट है कि हर नंबर का एक फ्रेंडली नंबर्स होते हैं और एनिमी नंबर्स होते हैं। अगर आपको लकी नंबर निकालना है तो बहुत आसान है, अपने नंबर्स लिखिए 1 से 9 तक, उसमें जितने भी एनिमी नंबर्स हैं वो काटते जाइए। जैसे मान लीजिए आपका मूलांक आपने बोला 3, भाग्यांक भी कुछ होगा, है ना, तो आप उसके बाद दोनों लिख लीजिए और उनके देखिए कि इनका एनिमी नंबर कौन है। तो आपने एनिमी नंबर कुछ देखा मूलांक का, वो काट दिया, फिर भाग्यांक के एनिमी नंबर्स देखे, वो काट दिए। अब बचे हुए नंबर कौन हो गए, आपके फ्रेंडली नंबर हो गए, मूलांक और भाग्यांक के। तो ये नंबर है, उसके हिसाब से आप चलेंगे ना, तो हर नंबर का ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए, मूलांक भाग्यांक, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। हर इंसान कर सकता है। तो जो बचे हुए नंबर्स हैं वो आपके लकी नंबर्स हैं। फिर उसके बाद आप खुद कर लीजिए भाई कि आपके पास सीता गीता जो इतनी लड़कियां हैं उसमें से किसके मूलांक ये सही है, तो उनके साथ जा सकते हैं। बट लेकिन सिर्फ ये चीज फैक्टर मैच नहीं करती, वो और भी चीजें करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एंगल ये करता है कि कहीं ना कहीं छोटा चीज देखिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच कर रही होगी, आपका थॉट प्रोसेस मैच कर रहा होगा। न्यूमरोलॉजी ना ये देखती है कि आपकी विचार, इंसिडेंसेस नहीं देखती। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है इंसिडेंसेस क्या होंगे, है ना, आपकी लाइफ में क्या क्या घटित होगा। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि मेरा और आपका थॉट अच्छा चल रहेगा, होगा क्या पता नहीं है, कि हम और आप बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर मेरा और आपका विचार बहुत अच्छा मिल रहा है, इस बेस पे न्यूमरोलॉजी काम करती है। तो जब भी आप लकी नंबर्स निकालेंगे ना, तो उसमें आपके विचार अच्छे मिल रहे होंगे। घटित क्या होगा ये पता नहीं, विचार अच्छे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ काम अच्छे ही होते हैं। विचार मिलते हैं तो पार्टनरशिप होती है, विचार मिलते हैं तो बिजनेस पे काम होता है, विचार मिलते हैं तो कंपैटिबिलिटी बनी रहती है। तो इस बेसिस पे न्यूमरोलॉजी काम करती है। कंपेटिबिलिटी की अगर बात करें बिजनेस की, तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो मिलकर बिजनेस करे तो 100% वो ग्रोथ करेगा 2026 में? कोई भी नंबर है ना, अगर आपको बिजनेस करना है तो वो हमेशा 5 नंबर को अपने साथ लेके चल ले। अच्छा। और वो भी टाइप ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन का फील्ड है, कुछ ऐसा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, तो 5 नंबर को अपने साथ ही रख ले, ऐसा लगता है। और 3 नंबर को साथ रख ले, क्योंकि 3 नंबर वाला ना कभी आपको गलत ज्ञान नहीं देने वाला। 3 नंबर का साथ क्या है, 3 नंबर का अपने साथ ले लिया तो 3 नंबर वाला हमेशा आपको एडवाइस देगा, राइट एडवाइस देगा। वो आपसे जेलेसी नहीं करने वाला। आपको लग रहा है कि ये वाली चीज करनी चाहिए, तो उसके अंदर वो होगा कि ये एडवाइस है। और 3 नंबर के साथ बिजनेस भी बना हुआ है, क्योंकि जुपिटर है ना, वो हमेशा एक्सपैंड करता है, बड़ा है। जुपिटर को लगता है कि भाई मुझे और बड़ा बनना है, मैसिव बनना है। हम जुपिटर को हमेशा इग्नोर करते हैं। मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, एस्ट्रोलॉजी कंटेंट देखा है, लोग बस शुक्र के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजी में। जहां जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाता है, जहां जुपिटर का कंजक्शन हो जाता है, वो चीजें काफी बड़ी बन जाती हैं, इवन नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती हैं। तो जुपिटर के साथ ऐसा है। जुपिटर को ये मत सोचिए कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान लेता रहेगा, पैसा नहीं आएगा। जितनी हम बात करते हैं वो शॉर्टकट की बात करते हैं कि शुक्र को कर लीजिए तो तुरंत पैसा आ जाएगा, फिर राहु को बैलेंस कर लीजिए तुरंत पैसा आ जाएगा। लेकिन कंक्रीट ज्ञान, फंडामेंटल वाला जो ज्ञान है, प्रोसेस है, वो आपको जुपिटर देता है, 3 नंबर वाला देता है। जो उसके प्रिंसिपल्स होंगे वो फॉलो करेगा और उसके हिसाब से बिजनेस चलेगा। तो 5 और 3 को अपने साथ रखिए, ये बेटर है। हाँ, लेकिन कुछ आप 6 नंबर वाला काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कुछ ऐसा वाला लग्जरी वाला, लग्जरी में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें 3 नंबर की सहायता मतलब, क्योंकि 3 और 6 फिर बनेंगे नहीं, है ना। उनकी फिर वो बिल्कुल है, क्योंकि एक गुरु क्या है, देवताओं का गुरु है, एक दैत्य का गुरु है, तो उनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती। तो उनके थॉट प्रोसेस नहीं मैच करते कि भाई तुम तो कह रहे हो कि लग्जरी से होगा, मुझे तो लगता है ज्ञान पहले है, ज्ञान अपने आप देगा, है ना। जो 3 इडियट्स में बोला था आमिर खान ने कि काबिल बनो, है ना, पैसा अपने आप आएगा, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। तो सेम है कि उस चीजों पे बिलीव करता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि आज की डेट में ना, जो ये कलयुग का दौर चल रहा है, तो जब हम 3 इडियट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा चतुर भी था,
ठीक है, तो हम कहते हैं, हम उसको फेलियर की नजर से देखते हैं, बट आप चेक करना कि वो फेलियर नहीं था, आपको फेल नहीं था। वो हो सकता है कि आमिर खान टॉप पे आ गया होगा, है ना, बेटर होगा, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ, चाहे वो चीटिंग करके हुआ, रट्टा मार के हुआ, कैसे भी करके हुआ, लेकिन हुआ ना, वो फेलियर नहीं, वो उससे फेल हो गया होगा, उसके साथ सेकंड नंबर पे आ गया होगा। लेकिन ये चीजें जो शॉर्टकट वाली हैं, राहु की एनर्जीज, है ना, शुक्र की एनर्जीज, ये काम करती हैं। तो शॉर्टकट में अगर आपको कुछ करना है तो ये भी काम करता है, तो ये जरूरी भी। ओके। जैसे हमारी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इसमें हम 4 लोग हैं, उनका मूलांक जैसे मेरा 3 है, मेरा 2 है, विकास का 2 है, एक का 5 है, एक का 5 है और एक का 6 है। बहुत बढ़िया है, कोई एंटीज नहीं है इसमें, आपको बस एक देखना कि हाँ 3 और 6 वाला थोड़ा सा है। 3 और 6 का जो मूलांक है ना, वो ऐसा है कि हम बचपन के दोस्त हैं, हमेशा हाँ, साथ पढ़े हैं, हाँ, साथ ठीक है। हम जो भी करते हैं, ऐसा है हमारा। हाँ, तो देखियो उसमें क्या है ना, कुछ एनर्जीज हो जाती हैं। अब आप 3 है तो आप थोड़ी समझदारी वाली बात करते होंगे, आप एनर्जीज को बैलेंस करके रखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ अलग ही आइडियाज देता होगा, अगर देता भी होगा तो आप उसको बैलेंस करके रखते होंगे। तो इतना सारा जो आप 4 दोस्त बोल रहे हो ना, तो 4 दोस्त एनर्जीज को बैलेंस करके रख रहे हैं। अगर आप दोनों होते ना तो कहीं ना कहीं गैप होता है, ये आपको संभाल लेता होगा, 2 नंबर वाला कह देता होगा भाई आराम से, हम लोगों को ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे से चलेंगे, हमें तेजी से नहीं जाना। 6 नंबर वाला बोलता होगा कि भाई जल्दी जल्दी खुद का स्टूडियो सेटअप करते हैं, है ना, हाँ हाँ, है अपना करते हैं ना, क्या दूसरों के स्टूडियो में जाते रहते हैं, है ना, इस तरह से, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। 3 नंबर वाला कहता हो हाँ करते हैं, लेकिन वो कैलकुलेट करता होगा कितने साल में करेंगे, पैसा इतना इतना। 2 नंबर वाला कहता होगा ठीक है जो चल रहा है अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पहले ज्ञान ले लेते हैं, है ना, हम धीरे धीरे स्टेप सीख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, हम कंटेंट लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो सबकी एनर्जीज मिक्स हो रही है, तो बहुत बढ़िया है। अब पार्टनरशिप आपका अच्छा चलेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें अपने देश से इंडिया के लिए सर, तो 2025 बेसिकली देखें तो इतना अच्छा नहीं गया है, काफ़ी सारी घटनाएं घटी है इंडिया में। तो 2026 इंडिया के लिए कैसे रहने वाला है? देखिए ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है, ये न्यूमरोलॉजी नहीं होता। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अच्छा। चेक करेंगे तो हमने 5-6 साल का जो मैंने कैलकुलेशन लगाया वो चेक किया था, तो आने वाले साल कुछ थोड़े से तो प्रॉब्लमेटिक रहने वाले हैं। अब अभी से देख रहे हो आप, जो साल खत्म होते होते ना वॉर लाइक सिचुएशंस चलती रहेंगी, आपको कुछ बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, पीओके रिलेटेड भी मिलेंगी, अच्छा हाँ। ठीक है, हम लोग रुकेंगे नहीं, कुछ इस तरह से मिलेगा, ये वॉर खत्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा। सुनामी रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंडेन एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा बताती है कि किस डायरेक्शन में, किस हमारे जोन में, जो हमारे जो मैप है, देश का नक्शा है, किस जोन में क्या होगा, कौन से ग्रह की ज्यादा प्रगति रहेगी, या फिर मतलब जिनका एलिमेंट रहेगा, किसकी पहचान रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे रहेगा। और जैसे बोला कि मैंने, ये नेगेटिव पार्ट है, अदरवाइज पॉजिटिव है कि देश बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ये 100% होने वाला है। हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। कुछ इफेक्ट हमारा यूएसए का रहेगा, अमेरिका का जो चल रहा है अभी, ये भी चीजें बनी रहेंगी। तो उसमें हमने कुंडली, मैंने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को भी चेक किया, एनालाइज अच्छा किया, हाँ। तो मुझे पता लगा कि उनका करियर जैसे भी तैसे टर्म वो पूरा कर लेंगे, लेकिन टर्म पूरा करते करते उनको अपनी छवि खराब कर लेंगे। और कहीं ना कहीं क्या है ना, उनकी कुंडली में भी ऐसा है कि वृश्चिक राशि के साथ उनका ना चंद्रमा बैठा हुआ चौथे घर में, तो इसीलिए वो ऐसे बिहेवियर करते हैं कि वो सुबह कुछ बोल देते हैं, शाम को कुछ बोल देते हैं, है ना, जैसे आप कभी आपस में बोल देते होंगे, डांट दिया एक दूसरे को, है ना, शाम को कहते हैं चल छोड़ना यार। तो वो इस तरह का कॉम्बिनेशन है, मंगल की राशि के साथ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन वो भी बहुत क्या है ना, उनका लग्नेश सूर्य है, इसीलिए, और इसीलिए उनके साथ ना, मतलब क्या है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दूसरे 10वें घर पे भी है, कि सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, तो डेडली कॉम्बिनेशन है, इसलिए वर्ल्ड लीडर है। और हम कितने भी चाहे देशभक्त बन जाएं, देखिए है तो अमेरिका सुपर पावर, ठीक है, वर्ल्ड लीडर वही है। आज जो हम ये बात करने वाले हैं वो रिलीज किस पे होगा, यूट्यूब पे होगा, है ना। तो हम इस चीजों पे तो अभी पीछे ही हैं, कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास चैट जीपीटी नहीं है, एआई पे हमारे पास अभी कुछ फ्यूचर में स्कोप नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, इन चीज़ों पे हम लोग काम करने वाले हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि नए नए स्टार्टअप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं। चाहे अब हम चाहे कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हो जाने वाले हैं, या फिर वाटर के ऊपर आने वाले हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ों पे अब हम डिपेंड नहीं रहने वाले। तो हमारा देश इस तरह से ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और वॉर लाइक सिचुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अच्छा। हाँ, आपको देखने को मिल जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, ये होती हैं, ये होंगी। तो सर जैसे आपने बताया कि मेरा जो मेन वास्तु है, तो वास्तु पर अगर बात करें और 2026 से जोड़ें इसे, तो 2026 में जो लोग अपना नया घर बनाने वाले हैं, तो वो घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें रखें जो घर का ओरा बना रहे, और कौन किस दिशा में मेनली दरवाजा रखें? देखिए
इसका ना वास्तु का ना 2026 से कोई प्रिंसिपल कनेक्टेड नहीं है। वास्तु का एक सर्टेन प्रिंसिपल है, हाँ। वो एक फंडामेंटल है, वो मैथ्स है, वो फैक्ट में लिखा हुआ है। हाँ। वास्तु का अगर आप पहले क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं कि 2026 का तो दे दिया कि कोई कनेक्शन नहीं होता। एक सर्टेन प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करते हैं। प्रॉस्पेरिटी वाइज अगर आप मान लीजिए एक एक स्टेप चलते हैं, जैसे कि आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है, तो रेंट वालों को बहुत बड़ा मिथ होता है कि वास्तु मेरे पे लागू नहीं होगा, इसका मकान मालिक को असर होगा। बिल्कुल गलत है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप पे वास्तु लागू होता है। आप 1.5-2 साल स्पेंड कर लीजिए, उसका एनर्जीज आप पे आना शुरू हो जाएंगी। तो वास्तु को अगर आपने देख कंसिडर करना है, अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में अगली बार शिफ्ट होने वाले हैं, फ्रीक्वेंट घर चेंज करते हैं 1-8 साल में, तो ये प्रिंसिपल को ध्यान रखिए कि अगर आप किसी कंसल्टेंट को नहीं दिखाना चाहते तो बड़ा सिंपल है, अगर आप अपनी एंट्री नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में ओपन रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। वो आपकी एंट्री हो, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर आपको 5-6 घर दिखाएंगे, 7-8 घर दिखाएंगे और आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। हाँ भैया, अंदर से डायरेक्शन देखी जाती है, बाहर से डायरेक्शन देखी जाती है, और मैं जानबूझ के बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ कि आपको डिग्री कैसे निकालनी है, आपके घर की डायरेक्शन कैसे देखनी है। तो बड़ा सिंपल है, आपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और नॉर्थ चेक कीजिए, नॉर्थ होगा और ईस्ट होगा। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, और है ना, आप खड़े हो जाइए सेंटर में जाकर, बहुत सिंपल है। तो सेंटर में खड़े हो जाएंगे तो एक तरफ हाथ कीजिए जहां सूर्य निकलता है, तो आपका ईस्ट होगा, दूसरा हाथ कहाँ जाएगा? वेस्ट में जाएगा, और आपका सर किधर जाएगा? नॉर्थ की तरफ जाएगा, और आपका पीठ क्या हो जाएगी? साउथ की तरफ जाएगी। तो जहां सर से लेके ये वाला जो राइट हैंड है उसके बीच में जितना जो एरिया है वो आपकी एंट्री हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। अगर आप कंसल्टेंट को नहीं दिखाना चाहते, जनरलाइज सीखना चाहते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं लेट से, तो मैं आपको बताता हूँ कि भृगु नाड़ी नंदी वास्तु होता है, भृगु नंदी नाड़ी वास्तु होता है, जिसमें हम ये बता देते हैं कि आपको एंट्रेंस कहाँ आपकी सूट करेगी। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या है कि 16 डायरेक्शंस हैं, 32 एंट्रियां हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया वो जनरलाइज है कि ये होगा तो बेटर रहेगा, सेफ रहोगे। लेकिन जब हम कुंडली से विश्लेषण कर लेते हैं ना, तो पर्टिकुलर इंसान की कुंडली जिसकी रिष्टि होती है, उस इंसान की रिष्टि के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके लिए एंट्री कौन सी सूट करेगी, कौन सी दशा चल रही है। तो आप कभी भी वास्तु अगर आप किसी को चेक कराना चाहते हैं तो घर बनाने से पहले सबसे बड़ा आप पहले क्या करते हैं? लैंड लेते हैं, और आप में वो डिसाइड कर लेंगे मेरी एंट्री कौन सी होने वाली है। तो किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को ना बुलाकर उससे बेटर है कि उस पे जहाँ जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसको भृगु नाड़ी नंदी वास्तु आता है, उससे पूछ लीजिए और उससे चेक करवा लीजिए कि मेरे लिए फेवरेबल एंट्री कौन सी है। अगर आपको सच में इतना डीप जाना है, अपनी कुंडली के बेसिस पे एंट्री लेनी है, तो वो आप ऐसे चेक करा लीजिए, तो वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि आपको वेस्ट डायरेक्शन सूट करती है, आपको ईस्ट डायरेक्शन सूट करती है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन सूट करती है। ये फॉर्मूला उसमें है। सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है वो वॉशरूम का रहता है। हाँ हाँ, तो वो किस सबसे बड़ा है। देखिए मैंने नॉर्थ से ईस्ट बताया। अब जैसे आप रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं, ठीक है, अब आपको प्रॉपर्टी के लिए 4 मास दिखा रहा है, तो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में एंट्री हो गई, बेटर है, आपने टिक लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया, 3 मेरे फ्लैट हैं जो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में, उनमें एंट्रियां हैं, ठीक है। अब दूसरा चेक क्या है ना, दूसरा चेक ये है कि नॉर्थ की ईस्ट से ईस्ट के बीच में टॉयलेट नहीं आना चाहिए। बाकी कहीं भी टॉयलेट है ना वो चलेगा, कहीं भी टॉयलेट है वो चलेगा, कोई भी कंसल्टेंट आकर किसी को दिखा सकते हैं, या फिर आप थोड़े दिनों में कुछ कोर्स कर लीजिए, उससे सीख के आप समझ जाएंगे उसकी रेमेडी कैसे करनी है। लेकिन अगर नॉर्थ से ईस्ट के बीच में वॉशरूम आ गया, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आ गया, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई कंसल्टेंट बोलता है कि ये कर लीजिए, टेप लगा लीजिए, कर लीजिए, ये कर, कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे छोड़ दीजिए, उसको मत लीजिए। और आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई हमारे पुराने किराएदार तो कई सालों से रह रहे थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ आता है एस्ट्रोलॉजी का रोल, क्योंकि उनको पता नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा वास्तु पढ़ लिया। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और आपको कुछ नहीं हुआ, तो होगा उन लोगों को जब आपकी जुपिटर की दशा आएगी, महादशा आएगी, और आपका जुपिटर वीक होगा। अगर घर में 5 लोग हैं और 5 को कुछ नहीं हो रहा, किसी एक को होगा जिसकी जुपिटर वीक होगा। तो इस तरह से काम करती है एस्ट्रोलॉजी। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, समथिंग लाइक कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप दोनों जा रहे हैं मेट्रो में घूम रहे हैं, कफ एंड कोल्ड चल रहा है, इनको आपको हो गया भाई, सबको कफ एंड, आपको क्यों हुआ, इनको क्यों नहीं हुआ? आपकी इम्यूनिटी। तो ऐसे ही अगर जुपिटर वीक है तो आप ही को होगा, आप ही को प्रॉब्लम होगी, आप ही को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे। आजकल वो जो कैंसर वाला बहुत चल रहा है कि कैंसर हो जाएगा, नॉट ओनली कैंसर, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे अगर आपका जुपिटर वीक होगा, उसी को ही होगा घर में। वास्तु की अगर हम बात करें सर, तो घर में क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या चीजों से? सबसे बड़ी परेशानी आती है, जो जनरलाइज बताऊंगा, जो हर कोई कर ले, मतलब कंसल्टेंट ना बुलाना पड़े, कुछ अपने घर को, जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास तभी जाते हैं ना, बीमारी आ जाती है, अगर अदरवाइज हम लोग क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल ठीक रखिए। अगर आप कम खाएंगे, थोड़ा दौड़ लगाएंगे, वॉक करेंगे, है ना, गलत चीजें नहीं खाएंगे,
इसी तरह से वास्तु भी काम करता है। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा, जरूरी नहीं कंसल्टेंट के पास चले जाइए, तो ऐसे ही वास्तु का प्रिंसिपल ये है कि जो भी सामान आप 5-6 महीने में नहीं यूज किया, आपको लगता है तो वो किसी काम का नहीं है आपके, उसको निकाल के फेंक दीजिए। ये ध्यान रखिए। और अपने घर में जितना भी है ना, आकाश तत्व और वायु तत्व रखें, खुला रखें। लोगों के पास क्या होता है ना, पैसा आ जाता है ना, तो लोग सामान खरीदते रहते हैं, है ना। वाइफ बहुत सारा सामान खरीदी, भाई पैसे हैं सामान खरीदो, भर दो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, ये लगा लो। आपके घर में ना एनर्जीज का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होता है ना। एनर्जी ऐसे ही घूमती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, ब्रह्मस्थान से जाती है, साउथ वेस्ट में जाती है, फिर वापस जाती है। एनर्जीज का मूवमेंट ऐसे क्लॉकवाइज होता है। जहां आपने सामान ज्यादा रखना शुरू कर दिया, ठीक है, वहीं पर एनर्जी का ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा। आप सेम लेआउट पे 2 घर देख लीजिए। एक लेआउट है जिसमें सामान क्लीन रखा हुआ है, थोड़ा रखा हुआ है, वर्सेस एक लोग हैं सो कॉल्ड रिच, उन्होंने बड़े बड़े सोफे रखे हैं, बहुत सामान रख दिया है, ये भी फलाना भी सब कुछ। आप देख लेना, आपको जहाँ कम सामान है ना वहाँ अच्छा लगेगा। वास्तु का सिंपल प्रिंसिपल है, किसी के घर चले जाइए, अगर ज्यादा देर बैठने का मन कर रहा है तो वास्तु ठीक है। ये आप भी चेक कर सकते हैं। हाँ। आपको अगर 5 मिनट के लिए आए हैं, आप 10-15 मिनट बैठ गए, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे और बैठ सकते थे, तो वास्तु सही है। और आपको जहां लग रहा है कि ज्यादा देर के लिए आए थे लेकिन जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी निकलना है, तो वास्तु गड़बड़ है। तो सबसे बड़ा है, जो भी सामान यूज नहीं होता है उसे हटा दीजिए। यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है ओल्ड वाले लोगों पे, जहाँ फादर लोग, फिगर लोग होते हैं ना, वो बड़ा परेशान करते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे तुम हटा दोगे, ये कैसे फेंक दोगे। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर बच्चे कह रहे हैं, जेनजीज कह रहे हैं, उन्होंने सीख लिया है, तो आप जितना भी सामान आपका यूज नहीं हुआ है उसे हटा दीजिए, क्योंकि आपका वास्तु दोष वही सबसे बड़ा है। आप जबरदस्ती अपने घर में वो चीजें रख रहे हैं कि ये कभी काम आ जाएगी। बचपन में आपने ग्रामर की बुक रखी होगी, ये कभी काम आ जाएगी, है ना। ये सब चीजें, किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारे सामान है। इवन अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसे ही हुआ था, आपको शायद पता नहीं होगा। अमिताभ बच्चन एक तरफ बैंकरप्ट हो गए थे। हाँ। जब उन्होंने चेक किया था तो पता लगा था कि उन्होंने मूर्तियां रखी हुई स्टोर रूम में, अच्छा। है ना। वो बाद में जब हम छोटे छोटे थे तब हमें ये वास्तु के बारे में पता लगा था, तो हम बहुत काफी छोटे थे, तो ये पता लगा था पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए थे, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जब वास्तु करवाया तब पता लगा कि घर में मूर्तियां रखी हुई हैं, और वो भी स्टोर रूम में रखी हुई हैं, भगवान की मूर्तियां। तो इस सब की चीजें जो भी आपको लगता है नहीं यूज हो रहा, उसे धीरे धीरे दान करना शुरू कर दीजिए, निकालना शुरू कर दीजिए, तो आपका घर का वैसे ही वास्तु ठीक होने लग जाएगा। सही बात है। लोग ऐसा करते हैं कि या तो स्टोर रूम में ठूस के रख देते हैं सामान, या फिर छत पर रख हाँ, देते छत पर, ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। हैं। अगर एक परेशानी की बात करें तो एक वो कौन सी चीज हो सकती है जो वास्तु खराब कर सकती है? एक परेशानी जो सबसे ज्यादा वास्तु खराब करती है, जो रेगुलरली जो आपको खराब करती है, वो है वॉशरूम। अगर आपका वॉशरूम सही डायरेक्शन में भी है, सही है, तो क्या करते हैं, उसमें राहु की एनर्जीज तो होती हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे, क्योंकि वॉशरूम क्या है, नेगेटिविटी का सोर्स है। आपके घर में हर जगह कहीं पूजा हो रही है, साफ सफाई हो रही है, लेकिन लगातार नेगेटिविटी कहाँ से निकलती रहेगी, वॉशरूम से। तो एक जो गलती लोग करते हैं कि वॉशरूम साफ नहीं रखते। नंबर 1, अपना वॉशरूम साफ रखें, क्लीन रखें, इतना क्लीन रखें जैसे 5 स्टार होटल का नहीं होता है। आपको तो अच्छा लगता है, वहां तो खुशबू आती है, आपके में क्यों बदबू आती है, क्यों नहीं क्लीन रहता। तो सबसे पहले इससे 2 चीजें होंगी, राहु बैलेंस हो जाएगा। आपका राहु बैलेंस होगा तो आपके पास पैसा खूब आएगा। आप उस नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा रोकेंगे, कैंफर जलाइए, वहां थोड़ा खुशबू रखिए, जो आजकल तो डिफ्यूजर आ गए इलेक्ट्रिक वाले, नहीं मन कर रहा तो डिफ्यूजर लगाइए। दूसरा, वॉशरूम हमेशा बंद रखिए। वॉशरूम लोग खुला रखते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यूज किया खुला हुआ है। मैं लोगों के घर देखता हूँ, वॉशरूम मत खुला रखें, वॉशरूम को हमेशा बंद रखें। तो जो नेगेटिव एनर्जी जो आने वाली है ना, वो आपकी रुक जाएगी, मतलब जो वो हो जाएगा। और दूसरा है कि जैसे आप अपने आप को डिटॉक्स करते हैं कभी ना कभी, तो अपने घर को भी डिटॉक्स रखें। जितने भी लोग, कई बार आपके रिश्तेदार कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये शायद थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। आप जब भी कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं, घर लेते हैं, तो आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार खुश होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा। हाँ। कुछ ही लोग होंगे, आपके पेरेंट्स ही होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके स्पाउस होंगे, वही खुश होते हैं। कोई भी खुश नहीं होता आपकी सक्सेस को देख के। देयर इज एन इविल आई, कहीं ना कहीं वो जज ही कर रहे होते, कंपैरिजन कर रहे होते। और ये ह्यूमन बीइंग है, हमारी गलती नहीं है, हम लोग बने ही ऐसे हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर वो बहुत अच्छे उससे नहीं आते हम नजर से कि तो जब भी ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत होंगे। कॉशन के तौर पे आप हमेशा ना, जो रॉक सॉल्ट होता है ना, उसका पोछा जरूर घर पे लगा लें, ठीक है। लगाते रहिए, मतलब हर महीने एक आध बार रॉक सॉल्ट का पोछा लगा लीजिए, डिटॉक्स होता है घर। और दूसरा है कि घर में धोने का कल्चर रखिए। जो आप आती है ना कोई भी, आजकल तो आज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं कि आप बाउल में लगाइए और गाय के गोबर के साथ मिक्स होते हैं जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, उसको धोनी कीजिए, तो आपके घर का डिटॉक्स हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाएगी घर में। इस तरह कर देंगे तो इतना ही बहुत है वास्तु में। इतने प्रिंसिपल्स कर लेंगे अगर घर में कुछ नहीं हो रहा है तो। 3 चीजें, वॉशरूम को सही रखें, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम है, कुछ लग रहा है कि भाई
इस घर में आते ही कुछ गड़बड़ हो गई तो प्लीज कंसल्टेंट को चेक करा लीजिए, तब फिर डॉक्टर ना बने। ओके ओके। अदरवाइज लाइफस्टाइल ठीक रखें, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताया है। जब कुछ हो ही गया है, आपको लग रहा है कि बर्बाद ही हो गए, पहले तो कुछ करते थे, आप कुछ हो रहा है, तो प्लीज कंसल्टेंट को बुला लीजिए, क्योंकि फिर हाँ आपको रेमेडीज की जरूरत है। उल्टी पुल्टी मत कीजिए। मैंने कई जगह देखा है, लोगों ने इंस्टाग्राम से सुन लिया, कहीं से ग्रीन टेप लगा ली, किसी ने ब्लू टेप लगा ली, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, भाई ये क्या कर लिया? कह रहा सर उस सर सुना था कि उन्होंने कहा ग्रीन टेप लगा लो, तो वो थोड़ा सा कॉशन है कि मत करें। तो ऐसी कुछ रेमेडीज भी हैं सर घर में करने के लिए, जैसे कोई पौधा लगा लिया हमने घर में अच्छा, जैसे या कोई सीनरी वगैरह लगा दी, हाँ, ऐसा तो पेंटिंग्स का मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको लग रहा है कि पूरा घर ऑस्पिशियस करना है, मतलब जनरलाइज है, छोटी छोटी चीजें जो जनरलाइज हैं, वो ऐसा नहीं कि आपको गलत नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि पेंटिंग एक क्या है ना कि पेंटिंग को आप लगातार चेक कर देखते रहते हैं, है ना, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हर जगह की डायरेक्शन की एक एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप 4 पेंटिंग्स बताते हैं जो हर कोई लगा सकता है, अपने घर को बनाएगा तो पॉजिटिव है। ये जनरलाइज रेमेडीज हैं जो सब कोई कर सकता है, इरिस्पेक्टिव की डीप में नहीं जाना है। तो अगर ईस्ट में ना, ईस्ट में आप करके सेंटर में खड़े हो जाइए, ब्रह्म स्थान में ईस्ट की वॉल को चेक कीजिए। यहाँ भी लोग कंफ्यूजन होते हैं कि इस वॉल में लगा सकते हैं, इस वॉल में नहीं, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, और कोई भी जोन है उस जोन में जाके, वो ड्राइंग रूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, तो आप वहां पर ना क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज की फोटो लगा सकते हैं। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। साथ में आप एक कॉपर का सन भी लगा सकते हैं, ब्रास का आता है, कॉपर का भी आता है, वो सूर्य लगाते हैं, सौम्य सूरज होते हैं, है ना, हंसते हुए, उग्र वाले नहीं, स्माइल करते हैं ना, वो आप लगा दीजिए। 7 फुट ऊपर होना चाहिए, तो ये लगा लीजिए, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी, सूर्य की जैसा तेज आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं साउथ की तरफ आ जाते हैं, है ना, ईस्ट से लेकर नीचे साउथ की तरफ आते हैं। तो साउथ क्या कहता है ना, मंगल का एनर्जीज हैं, रेड कलर की एनर्जीज हैं। तो आपको जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, है ना, वो आपको चाहिए मंगल की एनर्जीज। तो जैसे आपको नंबर से मिलती है ना, वैसे दिशाओं से भी मिलती है। तो वैसे तो बहुत सारे वास्तु ऑस्पिशियस चीजें हैं जो करनी चाहिए, लेकिन आपको सीनरी की बात है तो लाल घोड़े जो है ना आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, वो वाली पेंटिंग जरूर लगाइए, वो लगा लीजिए साउथ में। ऐसे ही वेस्ट में जाइए, तो वेस्ट क्या है ना, मैनिफेस्टेशन की जगह है, इच्छा पूर्ति, है ना, वहाँ देवता ही वो दोनों है, पुष्पदंत देव हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो वहाँ क्या है ना, आपका जो विजन है हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की फोटो लगा लीजिए, पर मेघ ध्यान रखिएगा कि उसमें पानी वानी ना हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ हो गए हैं, नीचे पानी है, नहीं, फिर आपका एलिमेंट बैलेंस नहीं रहेगा, फिर आप एंटी एलिमेंट्स लगा देंगे, क्योंकि पानी की जो डायरेक्शन है, अब आ जाते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ है, तो वो झरने की कोई फोटो या सीनरी लगाइए जहाँ झरना बहता हुआ झरना दिख रहा है। तो ये 4 पेंटिंग्स हर कोई लगा सकता है और अपने घर को बैलेंस कर सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, पॉडकास्ट को एंड की तरफ ले जाते Thank हैं, you so काफी much. टाइम हो गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब लगातार बात करते हुए मजा आ रहा था। और जाते जाते मैं एक और आपसे एक लास्ट सुपर डुपर रेमेडी जानना चाहूंगा, ताकि रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे करियर हो, सब में काम करे। पैसे के लिए कुछ बता दो, मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी में भी हो कुछ, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी, चाहे न्यूमरोलॉजी, एक ऐसी रेमेडी जानना चाहेंगे। अब हम जो आपने रेमेडी की बात करी, तो रेमेडी पे मैं आपको बताऊं कि हम लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सुख समृद्धि जब बोलते हैं, तो सुख में और समृद्धि में आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों आता है, सबसे का बड़ा मतलब है। तो हम लोग क्या है, ये भूल जाते हैं कि सब लोग क्या है, लक्ष्मी की माता का को करते हैं कि लक्ष्मी आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन अगर लक्ष्मी आ गई, ठीक है, और आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। हमेशा अपने साउथ ईस्ट में ना, आप साउथ ईस्ट आपकी ना अग्नि का कारक है, और वही आपका कैश का कारक है, पैसों का कारक है, और वही महालक्ष्मी का कारक है, ठीक है, वही महालक्ष्मी का निवास होता है। तो वहां पर आप देखिए कि कोई वास्तु दोष ना हो, ठीक है। वहां पर हमेशा रात को घी का दिया जरूर जलाएं, ठीक है। और उसके बाद आता है शीतला माता। तो जो शीतला माता है ना, वो किसकी है, देव है, वो आरोग्य यानी आयुष की देवी है। इवन हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, बल्कि देवी देवताओं के स्वास्थ्य का भी वही ध्यान रखती हैं। तो उनके लिए भी आपको उनका एक मंत्र है, शीतले तुम जग माता, शीतले तुम जग पिता, शीतले तुम जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। तो ये वाला जो मंत्र आप रोज चैंट करेंगे ना, साथ में अपने साउथ ईस्ट में एक घी का दिया जला लिया, तो आपका क्या है ना, कैश, पैसा और हेल्थ दोनों बिल्कुल बरकरार रहेंगी। ये चीजों का आप ध्यान रखिए। तो जहां पर क्या है कि साउथ ईस्ट आपने बैलेंस कर दिया, उस एरिया को गंदा ना रखें, उसमें किचन हो तो बहुत बढ़िया, रोज रात को घी का दिया जलाएं, और शीतला माता का ये मंत्र चैंट करें। फिर देखिए आपका हेल्थ, पैसा दोनों चीजें बैलेंस होकर रहेंगी। एक चीज में अगर ऊपर उठ गए तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, बहुत शानदार था। धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
और धन्यवाद आप सबका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के नंबर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सर के सोशल मीडिया कनेक्शंस है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।